नमस्कार दोस्तों, हिमशिखर क्लास में आपका स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है नाउन, संज्ञा। संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ए नाउन इज ए वर्ड दैट नेम्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया और क्वालिटी। एग्जाम्पल: गर्ल्स, boy, David, true, God, honesty, table. Their noun is person, animal, palace, things. Person: David, palace, Asia, things, mobiles, idea, honesty. He, she, mother, father, grandfather, ये सब पर्सन है। पैलेस में एशिया, यूरोप, अमेरिका, इंडिया, पुलिस, स्क्रीन, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब। थिंग्स में मोबाइल, बुक्स, पेंसिल, डेस्क, कार, टेलीविज़न, शूज़। आइडिया में ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, फ्रीडम, लॉयल्टी, एंगर, विजडम, मेमोरी। एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन: बॉल, एंट, टेम, बेबी, टेबल, कॉक, पप्पी, वाटर, हाउस, पेंसिल, बॉय, स्कूल। इट्स टाइप्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा 5 प्रकार की होती हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, प्रॉपर नाउन; जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन; भाववाचक संज्ञा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन; द्रव्यवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन; समूहवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन। इस प्रकार के संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। नाउन को मुख्यतः 2 भागों में बांट सकते हैं: काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन जिसमें मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। काउंटेबल नाउन में उसके रखते हैं जिसे गिना जाता है, और अनकाउंटेबल में उसे रखते हैं जिसे नहीं गिना जा सकता। नाउन के प्रकारों में पहला नाउन्स हैं प्रॉपर नाउन्स, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्हाट इज ए प्रॉपर नाउन? ए प्रॉपर नाउन इज द इंडिविजुअल्स नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। प्रॉपर नाउन्स आर कैपिटलाइज्ड। प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जाम्पल देखें: मार्क, फ्रांस, फेरारी, लंदन। हमने जाना प्रॉपर नाउन क्या होते हैं। पीपल्स, पैलेस, थिंग्स, एनिमल इत्यादि के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे राम एक अच्छा बालक है, जिसमें राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मोहन गांव जाता है, मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। श्याम पढ़ता है, श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यमुना नाम की गाय सुंदर है, यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण यहाँ देखते हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट ये प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। माया लव्स टू स्विम अर्ली इन द मॉर्निंग्स, माया। मैमी इज वन ऑफ द लवली विजिटिंग सिटीज ऑफ एंजॉय। रॉबिन इज प्लेइंग चेस विथ हिज फ्रेंड्स। किड्स लाइक हीरोज बिस्कुट्स। शी वॉज बर्न इन जनवरी दिस ईयर। इस प्रकार से अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ब्लैक, BMW, इधर इंग्लिश, यूरोप, फेसबुक, फेरारी, फोर्ड, जुपिटर, जस्टिस, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं प्रॉपर नाउन्स। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन को और आसान तरीक़ा से समझें। जैसे कोई देश है भारत, कोई ग्रंथ है रामायण, कोई लड़की है सपना, कोई पर्व है रक्षाबंधन, कोई व्यक्ति योगी, पर्वत है हिमालय, कोई रास्ता है तो अशोक मार्ग, या कोई त्यौहार जैसे होली, और कोई दिशा जैसे उत्तर दिशा। इस तरह से सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा को
इन वाक्यों के माध्यम से समझें। मैं अपने पिता के साथ शॉपिंग करती हूँ। पिता व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वह अपनी माँ के साथ घूमने गया था। माँ। हम अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाते हैं। दोस्त। तुम्हारी बहन बहुत सुंदर है। बहन। मैंने अपने अध्यापक को दोपहर को देखा था। अध्यापक। तुम्हारे भाई ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। भाई। आपका बेटा कौन सा कॉलेज जाता है। बेटा। उसकी बीवी एक उत्कृष्ट शेफ है। बीवी। इस वाक्य में जो भी ब्रैकेट के अंदर लिखे गए हैं वे सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। संज्ञा के दूसरे प्रकार हैं कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन जनरल पर्सन, पैलेस, थिंग्स आर आइडिया। सम एग्जांपल किड्स, farms, kitchens, friendships. A common noun names any person, place, things or idea. Common nouns are not capitalized unless they come at the beginnings of a sentence. Example: teacher, baseball, city. जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी प्राणी या वस्तु की समस्त जाति का बोध होता है उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे वस्तु है टेबल, कुर्सी, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, पुस्तक, बाइक, कार, ट्रक आदि। स्थान जैसे गांव, स्कूल, शहर, बगीचा, नदी, हिमालय आदि। प्राणी लड़का, लड़की, आदमी, जानवर, पशु, पक्षी, गाय आदि। उदाहरण देखें। बच्चे खिलौने से खेल रहे हैं। बच्चे। मनुष्य सबसे पुराने प्रजातियों में से एक है। मनुष्य। आजकल शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। शहरों। ये कुछ जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। कॉमन नाउन के कुछ उदाहरण यहाँ एक बार और देखते हैं इन वाक्यों के माध्यम से। Children are playing games in recess time. He has sprayed a perfume in the entire house. A tunnel is going to be started very soon. Mother's milk is very good for the baby's health. Tiger are the only predators from the cat family. इस प्रकार से बैग, एरिया, बेड, ब्लड, बॉडी, बुक्स, चिल्ड्रन, चॉकलेट, सिटी, क्लॉथ्स, डेथ कॉमन नाउन के उदाहरण हैं। सरल शब्दों में यदि समझें तो कॉमन नाउन बॉल, बैट, बेड, बुक्स, बेबी, बन, कैप, कैप, कार, कैट, काउ, कप, डॉग, डॉल, फैन, फुट, गर्ल्स, गन, हैट, हैंड, जार, काइट, मैन, पेन, बेस्ट, पिग, पॉट, रैट, वैन इत्यादि सब कॉमन नाउन के उदाहरण हैं। 10 example of common nouns. Mother. My mother is a carpenter. Computer. Computers are 90s were very bug. Fan. Please turn on the fan. Baby. Baby was making noise. Library. Let me get some books from the library. Cat. He was enjoying the fight of two bull cats. Father. Father is the love of every kids. प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को कैसे पहचानें? कॉमन नाउन जैसे कार, प्रॉपर नाउन ऑडी कार, तो कार, ऑडी कार एक हो सकता है। बिस्किट, बिस्किट में ओरियो बिस्किट। मोबाइल जैसे एप्पल के मोबाइल। सिंगर जस्टिन बिलेवर। कंट्री जैसे अमेरिका। लैपटॉप जैसे मैकबुक्स। चॉकलेट्स स्नैकर्स, टॉय बारबी, ड्रिंक कोको कोला। कॉन्टिनेंट एशिया। ओशियन पैसिफिक ओशियन। इस प्रकार से कॉमन नाउन और पर्सनल नाउन के अलग अलग उदाहरण हैं। तीसरा नाउन है अब्स्ट्रैक्ट नाउन अर्थात भाववाचक संज्ञा। ए नाउन दैट यू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सपीरियंस विथ एनी ऑफ द ह्यूमन सेंस। सम एग्जाम्पल काइंडनेस, विजडम, integrity, belief, futures. Abstract noun. An abstract noun is
some things you cannot touch, hear, see, smell, taste. Example: bravely, health, freedom. भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ऐसे शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों में से भावना का बोध होता है, जैसे कि किसी पदार्थ, मनुष्य या किसी चीज़ का भाव दर्शाता हो, दशा या उसकी अवस्था का बोध कराता हो, उस शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, बुढ़ापा, मोटापा, मिठास, खटास, धर्म, उमंग, चढ़ाई, थकावट, मानवता, चतुराई, जवानी, लंबाई, मित्रता, मुस्कुराहट, अपनापन, परायापन, सुंदरता आदि। ये सब भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। भाववाचक संज्ञा चित्र में देखें, जैसे बुढ़ापा, सर्दी, मिठास, मित्रता, गर्मी, खुशी, समझ, दर्द, ये सभी भावना को व्यक्त करने वाले हैं, इसलिए इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा को और सरल भाषा में देखें। जो शब्द किसी चीज़ या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध कराते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए देखें, ईमानदारी व्यक्ति का आभूषण है। सैनिकों के हृदय में देशभक्ति कूट कूट कर भरी होती है। व्यक्ति का बुढ़ापा उसे लाचार बना देता है। सावन में चारों ओर हरियाली छा जाती है। माँ के मातृत्व की तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। Abstract noun. An abstract noun is a type of noun which is not identified or perceived by our body part of any sense organs. Ability, confirm, gains, advantage, ego, love, care, fear, नाप, इस प्रकार के एग्जाम्पल्स हैं। Abstract noun, some example: pride, relief, comfort, speed, excitedly, loyalty, beauty, decide, fashion, envy, health, shocks, elegance, romance, talent, hurt, success, hope, sleep, bravery, cautious, freedoms, failure, lie, choice, pain, joy, pleasures। जातिवाचक और भाववाचक के शब्दों में क्या अंतर है? जैसे बच्चा जातिवाचक, बचपन भाववाचक, बाल का बालपन, लड़का का लड़कपन, पागल का पागलपन, मानव का मानवता, पशु का पशुता। इस प्रकार से जातिवाचक का भाववाचक में किस प्रकार से स्वरूप बदल जाता है। नाउन का चौथा प्रकार है मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। Material noun. A material noun is that what refers to a materials or substance from which things are made, such as silver, gold, iron, cotton. Example of material nouns: glass, wheat, gold, coal. मटेरियल नाउन के कुछ उदाहरण देखें। ग्रुप ऑफ मटेरियल्स नाउन्स, जैसे मेटल, आयरन, गोल्ड, प्लेटिनम, इट्स। प्रोडक्ट measured in bulk, tea, sugar, rice, wheat, its. Geological body, mud, sand, granite, rock, its. Natural phenomena, rain, dew, cold, fog, mist, its. Item manufactured, cloth, soap, rubber, paint, its. द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध होता है, उन शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दूध, जल, तेल, घी। द्रव्यवाचक संज्ञा को सरल शब्दों में एक बार और देखें। जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव्य का बोध करते हैं, उन शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संख्याओं को ढेर के रूप में नापा या तोला जाता है। ये अगणित हैं। जैसे पानी, तेल, घी, सोना, चांदी, हीरा, लोहा, कोयला, चीनी, फल, सब्जियां आदि द्रव्य हैं जिन्हें संख्याओं में गिना नहीं जाता,
बल्कि इन्हें तोला या फिर नापा जाता है। उदाहरण, हमें रोज़ सुबह पानी पीना चाहिए। मैं रोज़ाना घी खाता हूँ। बाजार से फल लेकर आओ। मुझे हीरे की आभूषण पसंद है। आम को फलों का राजा कहा जाता है। मटेरियल नाउन के कुछ और उदाहरण यहाँ देखते हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस। शी परचेस्ड ए गोल्ड नेकलेस फॉर हर एल्डर सिस्टर। इसमें गोल्ड जो है वो मटेरियल नाउन के उदाहरण हैं। आई हैव ए सिल्वर प्लेटेड नेकलेस, इट्स लुकिंग वेरी नाइस। इसमें सिल्वर मटेरियल नाउन्स के उदाहरण से हैं। ऐसे ही शी एड्स सम एक्स्ट्रा बटर एंड पाइनएप्पल्स टू द केक्स, आयरन इज नॉट ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आयरन इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स, माई ब्रदर इज प्लेइंग विथ ए वुडन बैट्स, द ट्रक इज फुल ऑफ सीमेंट केक्स, he drinks a glass of warm water in the early mornings। नाउन का पांचवा प्रकार है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन इज ए सिंगुलर नाउन्स फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल्स, एनिमल्स आर थिंग्स। टीम, क्राउड, फैमिली, पैक, बंच, ट्राइब। समूहवाचक संज्ञा वह शब्द समूह जिसका उपयोग किसी वस्तु व्यक्ति के समूह का बोध कराए समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। कलेक्टिव नाउन। ए कलेक्टिव नाउन इज ए टाइप ऑफ नाउन्स दैट एक्सप्रेसेस ए नेम फॉर ए कलेक्शंस ऑफ ए बंच ऑफ सेवरल पीपल्स, ऑब्जेक्ट, थिंग्स, एनिमल्स, इट्स। क्लास, जरी, ग्रुप, सेट, स्कूल, कॉलोनी, ट्राइब। कैटलॉग, हार्ड, लीचर, पेट्रोल, बंच, स्लॉथ। समूहवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी भी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, मेला, सभा, कक्षा, परिवार, पुस्तकालय, झुंड, गिरोह, सेना, दल, गुच्छा, दल, टुकड़ी आदि शब्द हमें किसी न किसी समूह का बोध कराते हैं। उदाहरण, क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। क्रिकेट टीम, मुझे 1 दर्जन केले खरीदने हैं। 1 दर्जन। कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। भीड़। मैंने जंगल में हिरणों का झुंड देखा। झुंड। श्याम के गाना को सुनते ही देखते देखते वहाँ भीड़ जमा हो गई। भीड़। इस प्रकार से ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। कलेक्टिव नाउन इन इंग्लिश। एन orchard of fruits tree, a pair of shoes, a roll of money, a leaf of leopard, a band of musicians, a round of drinks, a wisp of snip, a pack of cards। Some examples, collective nouns in English. A class of students, a culture of bacteria, a gang of thieves, a ream of papers, a swarm of bees, a set of clubs, a batch of cookies, a wad of notes। समूहवाचक संज्ञा के कुछ और उदाहरण देखते हैं। पुलिस ने चोरों की गाड़ी से हथियारों का जखीरा बरामद किया। ऊपर दिए गए वाक्य में जखीरा शब्द से हथियारों के एक समूह का बोध हो रहा है। इस प्रकार जखीरा समूहवाचक संज्ञा है। मैंने अपने दोस्त को जन्मदिन पर फूलों का गुलदस्ता दिया। ऊपर दिए गए वाक्य में गुलदस्ता शब्द से फूलों के एक समूह का बोध हो रहा है। इस प्रकार गुलदस्ता एक समूहवाचक संज्ञा है। भारत एक महान देश है। देश समूहवाचक संज्ञा है। काले धन की बात चलते ही सभा में सन्नाटा छा जाता है। सभा समूहवाचक संज्ञा है। मैंने जंगल में हिरणों का झुंड देखा। झुंड
ये समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। हमने क्या सीखा? नाउन संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, द्रव्य, गुण, भाव, स्थान व क्रिया के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रोनाउंस, दूसरा जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, तीसरा भाववाचक संज्ञा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन और पांचवा है समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन। इस प्रकार से हमने संज्ञा नाउन्स और उसके प्रकारों के बारे में सरल भाषा में समझा। थैंक यू।